हेलो बच्चों, आज हम पन्ना नंबर 5 पर का तीसरा पाठ योग्य चुनाव यह देखने वाले हैं। सुनो और दोहराओ। चुनाव यानी चयन। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। जो राजा मंगल सेन थे उनका जो मंत्री था जगतराम, वह बूढ़ा हो चुका था। यानी हमारे दादा नाना जैसे बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, उसी तरह यह मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। वह जगतराम मंत्री जो थे वह राजा के पास गए और उन्होंने खुद को सेवा मुक्त करने की यानी सेवा से मुक्त होने की विनती की, प्रार्थना की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। देखो, जब वह राजा मंगल सेन के पास वह जगतराम नाम के मंत्री गए तो राजा ने उनसे कहा, आप पहले क्या कीजिए, तो आपके जैसा सेवा भावी यानी दूसरों की सेवा करने वाला, परोपकारी यानी दूसरों पर उपकार करने वाला और ईमानदार मंत्री का चुनाव यानी चयन कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। और जब आप ऐसे मंत्री का चयन करेंगे, ऐसा मंत्री ढूंढ कर लाएंगे, तभी मैं आपको सेवा से मुक्त करूंगा। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। देखो, जगतराम नाम के जो मंत्री थे उन्होंने आदेश दिया, उन्होंने कहा राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो, यानी राज्य में सबको बताओ। क्या बताना है कि राज्य के नए मंत्री का चयन कब किया जाएगा, तो अगले गुरुवार को किया जाएगा। और इस पद के जो इच्छुक उम्मीदवार है, जिनको इच्छा है मंत्री बनने की, वह सुबह 11 बजे दरबार में पहुंचे। हरकारे जो थे, जो ढिंडोरा पीटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हरकारे कहते हैं। और ढिंडोरा यानी क्या होता है, तो मुनादी और डुग्गी, इसे ढिंडोरा कहते हैं। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। जहाँ चयन होने वाला था उस दरबार की ओर जाने वाला जो मार्ग था, जो रास्ता था, उस रास्ते पर सुबह से ही जो नवयुवक थे उनकी भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सारे नवयुवक कहाँ जा रहे थे, तो दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताशा बैठा था। उसी रास्ते पर एक तरफ कौन बैठा था, तो एक वृद्ध बैठा था, एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। क्या हुआ था, तो उसकी जो बैलगाड़ी थी, उसका जो पहिया था, वह कहाँ फंसा था, तो कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। जो वृद्ध था, जो बूढ़ा आदमी था, उसने क्या किया, वह पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश की, पर उसमें वह असफल रहा। क्योंकि वह बूढ़ा था, इसलिए वह क्या हुआ, असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा था, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। सारे नवयुवक
कहाँ जा रहे थे? दरबार की ओर जा रहे थे। सबने देखा यह जो दृश्य था, किसान जो बूढ़ा आदमी है, जो वृद्ध है, वह हताशा बैठा है। उसकी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है। यह दृश्य सबने देखा, लेकिन उस वृद्ध की सहायता किसी ने भी नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था करमवीर। जो उम्मीदवार युवक थे, दरबार की ओर जा रहे थे, उसमें एक कौन था? करमवीर नाम का नवयुवक था। करमवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। ये जो करमवीर था, वह एक निर्धन परिवार का था, गरीब परिवार से था। वह तेजी से दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। देखो, उसने देखा, करमवीर ने देखा, जब करमवीर दरबार की ओर जा रहा था तो करमवीर ने वृद्ध को देखा। वृद्ध क्या कर रहा है? तो कीचड़ से बाहर उस बैलगाड़ी का पहिया खींचने का प्रयास कर रहा है। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए करमवीर सीधे कहाँ उतरा? कीचड़ में उतरा। उसे दरबार में जाने के लिए देरी हो रही थी, पर इसका विचार उसके मन में नहीं आया। वह सीधे कहाँ उतरा? तो कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। उसने बैलगाड़ी का जोर लगाया और वह पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर करमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखो, उस करमवीर ने वृद्ध की सहायता की, इसलिए वृद्ध ने क्या किया? उसे इनाम देना चाहा, पर करमवीर ने विनम्रता से, बहुत ही नम्रता से वह मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते करमवीर दरबार पहुंचा। करमवीर को लगा कि मुझे बहुत देर हो गई है, इसलिए वह भागते दौड़ते कहाँ पहुंचा? तो दरबार में पहुंचा। यहाँ देखिए, भागते दौड़ते, इसमें एक रेशा आई है, इसलिए इस भागते दौड़ते शब्द को हम कहेंगे शब्द युग्म। वह हाँफ रहा था। कौन हाँफ रहा था? करमवीर हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। उसके जो कपड़े थे सारे कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। जो नवयुवक दरबार में करमवीर से पहले गए थे, वहां उसे देखकर करमवीर को देखकर बहुत हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा, लेकिन वहां कौन आया? जो वृद्ध था, जिसका पहिया कीचड़ में फंस गया था, वह वृद्ध उस दरबार में पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। वह वृद्ध कोई दूसरा नहीं था, तो कौन था? मंत्री जगतराम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। मंत्री जगतराम ने जो घटना घटी थी, वह सब घटना किसे सुनाई? राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, करमवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। किसने कहा? जगतराम ने महाराज से कहा। महाराज का नाम क्या था? तो महाराज का नाम पहले मैंने बताया है, क्या था? मंगलसेन था। मंगलसेन राजा से कहा, करमवीर में वह सारे गुण हैं। कौन से गुण? तो यहाँ बताया था, देखो, सेवा भावी, परोपकारी और ईमानदारी। यह सारे गुण किसमें है? करमवीर में है। सारी बातें जानकर वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है।
सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुआ। राजा मंगलसेन बहुत हर्षित हुआ, उसे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जो कोई भी सामान्य आदमी के दुख दूर करता है, जो सामान्य आदमी की परेशानी दूर करता है, उसकी सहायता करता है, वही ऊंचे पद का अधिकारी होता है, उससे ही ऊंचे पद पर जाना चाहिए। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। कौन कहता है यह? तो राजा मंगलसेन कहते हैं। आज से करमवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। और उन जो करमवीर था वह बहुत निर्धन परिवार का था, पर वह प्रतिभाशाली था, उसमें सारे अच्छे गुण थे। इसीलिए करमवीर को मंत्री जी ने, जो जगतराम मंत्री थे, उन्होंने करमवीर को नया मंत्री बनाया। किसी राज्य के लिए योग्य मंत्री की आवश्यकता, सभी राज्यों के लिए योग्य मंत्री की आवश्यकता होती है। इसलिए जिसमें सारे गुण हैं वह मंत्री करमवीर नाम से जाना गया। और उसका चयन किसने किया? तो उसका चयन जो पहले मंत्री थे जगतराम, उन्होंने किया। इसलिए हमें सारे गुणों से युक्त होना चाहिए।